झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन को लेकर गुमला समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू की है। कर्मियों का स्पष्ट मानना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से वरीय पदाधिकारी के समक्ष बातों को रखा, लेकिन उन्हें केवल गुमराह करने की ही कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी जितनी मांगे हैं, सारी मांगे पूरी तरीके से जायज है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण उन्हें मजबूर होकर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा। उनकी मांगों में NMMU पॉलिसी को लागू करना और JSLPS को सोसाइटी एक्ट से खत्म करते हुए आजीविका कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, एस्टर 5 और 6 के कर्मियों को वार्ता और अनुभव के आधार पर उच्च स्तरीय पदों पर प्रमोशन देना और हर 1 वर्ष में 10% वेतनमान में वृद्धि करना सहित कई मांगे शामिल हैं। सरकार मुख्यमंत्री जी को जब भी उनकी बड़ी उपलब्धि होती है, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारी दीदियाँ JSLPS की महिलाएं हमेशा आगे रहती है। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे स्वागत से लेकर भीड़ जमा करने तक, हमारी दीदियाँ कभी भी पीछे नहीं हटती है, हमेशा आगे आगे ही रहती हैं। और जब भी बुलाया जाता है वो लोग हमेशा तत्पर रहती है। जिस समय भी सुबह सुबह भी उठकर दूर दूर गाँव से भी भीड़ इकट्ठा करती हैं। इसके बावजूद भी हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर अपनी मांगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल के तर्ज पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला बारला। NMMU पॉलिसी जो केंद्र सरकार से पिछले दिसंबर 2024 में आया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का झारखंड राज्य में अभी तक हमारी ये पॉलिसी लागू नहीं किया गया है। इस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं हम लोग और राज्यकर्मी के भांति भी हम लोगों को JSLPS कर्मियों को भी राज्यकर्मी का दर्जा के मांग पर बैठे हुए हैं। और ये मांग अभी आप लोग की है? हाँ, ये मांग किए हैं। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार से बार बार, हमारे CO सर से बार बार वार्ता होने के बावजूद भी बार बार हमें आश्वासन ही मिला है। और पिछले बार हम लोग अक्टूबर में भी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे राज्य कार्यालय में। उसमें भी हम लोगों को CO सर के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का मांग 1 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, परंतु 1 महीना होने के बाद भी उस दिशा में कोई पहल नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग 12 तारीख और 11 तारीख के ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, संघ के ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से हम लोग ये निर्णय लिए कि 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं नागेंद्र गोप, जिला अध्यक्ष, राज्य आजीविका कर्मचारी संघ गुमला इकाई। धरना दे रहे हैं। इससे कई तरह की परियोजनाएं जो चल रही हैं हमारे JSLPS के माध्यम से, और ग्रामीण लेवल का जो कार्य है वो पूरा तरीके से बाधित हो रहा है। और हमें रोष है और हम लोग का शिकायत भी है प्रशासन से, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो विभाग है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसमें खासकर हमारे CO हैं और COO हैं, जो हम लोग का मांग को नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे 10% हम लोग का हर साल इंक्रीमेंट हम लोग का बढ़ता है, लेकिन हम लोग को याद करवाना पड़ता है कि हम लोग का हर साल इस तरीके से इसको बढ़ाया जाए। तो मतलब आप लोग परेशान हैं? हम लोग इस तरीके से परेशान हैं और महंगाई को ध्यान में देते, जो महंगाई है, इस महंगाई का हम लोग जो मार झेल रहे हैं। और साथ ही साथ अभी एक हम लोग का जो समस्या आ रहा है बार लेकर के, कभी मेडिकल जो कार्ड हम लोग का है, मेडिकल कार्ड भी जो 5 लाख का जो हम लोग का मेडिकल क्लेम कार्ड बनता है, कभी क्या होता है कि उसका जो समय समाप्त हो जाता है, उसको भी हम लोग को याद करवाना पड़ता है कि सर इसको हम लोग को लागू किया जाए, इसको बनवाया जाए। और जो ये हम लोग का HR मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप लोगों को बिना बताए हुए, या ये कह लीजिए कि HR में जो पॉलिसी बना हुआ है उस पॉलिसी के अनुसार भी कार्य नहीं होता है। इसके लिए हम लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? शंभूराम चौको, सदर गुमला, JSLPS। क्या लगता है आप धरने पर हैं, क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग काफ़ी लंबे समय से JSLPS में कार्यरत हैं और अभी हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हम लोग इसको छोड़ के जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोग झारखंड सरकार के ही बेटी बहू हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग को हड़ताल में हम लोग को काफ़ी समस्याएं हो रही है। इसलिए सरकार से अपील है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम है आपका? संध्या कुमारी। हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह वहां मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां का माहौल कैसा है।
झारखंड में सरकार के काम करने की जब बात आती है तो झारखंड की विभिन्न एजेंसियों के साथ साथ सबसे ऊपर में आप देखिएगा तो जेएसएलपीएस का नाम रहता है। जेएसएलपीएस में हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई है जो विकास की ओर लंबी लकीर खींच रही है, जिसे सरकार अपनी उपलब्धि मानती है। अगर हम गुमला की बात करें तो गुमला में मड़ुआ के विभिन्न उत्पादों की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन की बात करें तो जेएसएलपीएस के माध्यम से ये स्वरूप सही हो पाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जेएसएलपीएस की जो दीदी हैं, भैया हैं, वो आज अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सरकार उनके हितों की चिंता नहीं कर रही है। सरकार उनका दोहन तो कर रही है, लेकिन वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मांग रही है। अगर ये वास्तव में अगर ये कर्मी ये मान रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर इन्हें लाभ मिलना चाहिए तो कोई गलत नहीं है। सरकार की इनका ये अधिकार बनता है कि जिस सरकार के कार्यों को लेकर लंबे चौड़े मेहनत करके उनको उस मुकाम पर पहुंचाती हैं। आज आप देख लेंगे किसी भी सीएम का कार्यक्रम हो या बड़े मिनिस्टर का कार्यक्रम हो, उसमें अधिकांश संख्या में देखेंगे तो जेएसएलपीएस दीदियां ही नजर आएंगी। लेकिन बावजूद इसके इनकी मांगों के समर्थन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कई बार सीईओ लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनके स्तर पर बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि वरीय पदाधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं होगी। बावजूद इनके मांगों का ना पूरा हो पाना निश्चित रूप से झारखंड में इस बात को दर्शाता है कि झारखंड में बैठे नेता हो, मंत्री हो, पदाधिकारी हो, उन्हें इन कर्मचारियों के हितों की चिंता नहीं है, जिसके कारण मजबूर में आप समझ सकते हैं कि ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं यहां पहुंची हैं और ये धरना निश्चितकालीन है। ऐसे में सरकार को खुलेआम चुनौती तो दे रही है, लेकिन ये मजबूर हैं। इनकी मजबूरों को सरकार को समझना चाहिए। निश्चित रूप से जिला के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाकर इनसे बातचीत करनी चाहिए और सरकार के स्तर तक इनके बातों को गंभीरता से पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके बलबूते पर, जिसके कंधे पर आप उपलब्धि हासिल करते हैं, अगर उनके कंधों को ही कमजोर कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से सरकार के लिए काफी चिंता का विषय बन सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।